आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 63 है और आज हमने मात्र 8 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 100 रुपये 95 पैसे के रेट पर 9:17 14 सेकंड पर हमने अपने पोजीशन को 22,500 के काल में प्लान किया था, जिसको हमने 93 रुपये 60 पैसे के रेट पर 9:22 8 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, जो कि हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 4 मिनट 54 सेकंड का रहा। इस ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट था, इस ट्रेड को हमने इसलिए प्लान किया था क्योंकि देखिए किसी को अगर 700-800 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा होगा तो वो जरूर ही प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने अपने पोजीशन को सुबह सुबह ही प्लान किया हुआ था, जो कि काल साइड में हमने प्लान किया था। 9:17 पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 9:22 8 सेकंड पे स्क्वायर ऑफ किया। इस ट्रेड में थोड़ा सा बहुत खतरनाक देखिए, यहाँ से गिरावट होने के बाद बस थोड़ा सा यहाँ पे जब रिकवरी किया मार्केट, इस ग्रीन वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया हुआ था। देखिए इसमें क्या हुआ कि प्रीमियम बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा था, मगर जब ऊपर की तरफ आया तो वहाँ पे उस तरीके से हमको रिजल्ट देखने को नहीं मिला जो हम सोच रहे थे। इसके बाद देखिए वो 114-15 रुपए तक का मूवमेंट किया हुआ था, मगर उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने इतना बड़ा डाउनफॉल देखा हुआ था लाइव ट्रेडिंग सेशन में। उसकी वजह से हम अपने मेंटल कैपेबिलिटी को उस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए नहीं सिचुएशन को उस तरीके से हैंडल करने के लिए हमारा जो दिमाग था वो उस तरीके से सेटल्ड नहीं था, जिसकी वजह से हमें अपने पोजीशंस को 93 रुपए के रेट पर स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ा। क्योंकि देखिए अगर आपका लॉस छोटा छोटा रहेगा और प्रॉफिट जिस दिन बड़ा होगा तो अपने आप ही आप प्रॉफिट में आ जाओगे, मगर अगर आप बड़े बड़े लॉस लोगे जैसा कि हमने पिछले दिनों में लिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स लिए हो जिसकी एक दिन में हमने 8,000 रुपये भी लॉस किए हुए, तो ऐसे अगर बड़े लॉस लोगे तो उससे क्या होता है कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट भले ही कलेक्ट करो, लेकिन आप बड़े प्रॉफिट को जब तक कलेक्ट नहीं करो तब तक आपका रिजल्ट जो है उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसके बारे में। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 105 रुपये 35 पैसे के रेट पर 10:50 41 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को 22,500 के काल में एक लॉट प्लान किया था, जो कि इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट और फॉलिंग 3 मेथड फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन और ये फॉलिंग 3 मेथड फॉर्मेशन है, इसके हिसाब से मैंने आपको ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ साथ मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझाया। तो जो कैंडलस्टिक का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उसके हिसाब से हमने अपने पोजीशंस को प्लान करने के लिए इसी जगह पे थोड़ा सा जब इसका ब्रेकआउट कर रहा था मार्केट 22,010 का, उस दौरान हम यहाँ पे प्लान करने के लिए सोचे थे। क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना अच्छी तरीके से एक तो मार्केट पहले से ही ट्रेंड में डाउन था, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा गिरावट था, तो हम यहाँ पे सोचे कि यहाँ से अगर लोगों का प्रॉफिट बुकिंग आएगा जो कि सुबह में उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से अपेक्षा था, तो यहाँ पे जब बुकिंग आएगा तो काफ़ी अच्छा हमको रिजल्ट दिखा सकता है। इस ट्रेड में क्या हुआ कि जब हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो कि देखिए अगर मैं आपको समझाता हूं, इस ट्रेड में देखिए हमने जब अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था इस जगह पे 10:50 41 सेकंड पे, तो 10:50 41 सेकंड पे जब हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, तो यहाँ पे इस जगह पे हमने अपने पोजीशंस को 105 रुपये 35 पैसे पे प्लान करने के बावजूद भी 106 रुपये 80 पैसे पे 10:51 47 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। स्क्वायर ऑफ करने का जो रीजन था, देखिए यहाँ पे जब आप ध्यान से समझेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। स्क्वायर ऑफ मैंने इसलिए किया क्योंकि देखिए यहाँ से जो हमने 105 रुपये का जो प्रीमियम लिया हुआ था वह लगभग 114-115 रुपए तक का मूवमेंट हमको दिखाया हुआ था, मगर देखिए उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए जो प्रीमियम का मूवमेंट है उस तरीके से हमको देखिए यहाँ पे जब ये ग्रीन वाला कैंडल जब क्लोज हुआ, इस ग्रीन वाले कैंडल की क्लोजिंग के बाद जब ऊपर की तरफ ये ग्रीन वाला कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसी ग्रीन वाले कैंडल में ही जब इस लेवल को 22,051.98 को जब मार्केट निकालने की कोशिश कर रहा था, जो कि फॉलिंग 3 मेथड फॉर्मेशन का रेसिस्टेंस था, इसी रेसिस्टेंस के ऊपर जब मार्केट निकालने की कोशिश का, उस दौरान हमने अपने पोजीशन को प्लान किया। इसके बाद देखिए जो हमने स्क्वायर ऑफ किया रीजन यही था कि देखिए यहाँ पे तुरंत ही शूटिंग स्टार बन गया। जब ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यहाँ पे बना तो वहाँ पे हम समझ गए थे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, यहाँ पे जो बहुत तेजी से 1 मिनट के हिसाब से, क्योंकि अगर इसको जाना होता तो ये रिवर्सल साइन नहीं देता, ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता, मगर इस तरीके से मार्केट नहीं किया। मार्केट यहाँ पे जब ये रेड वाला
शूटिंग स्टार फॉर्मेशन दिखाया, तो हम उस दौरान हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दी, जो कि हमारा जो होल्डिंग टाइम था वो लगभग 1 मिनट 6 सेकंड का रहा। इसके बाद देखिए जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है, तीसरी ट्रेड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने 98.70 के रेट पर 1:35:11 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने लगभग अपने पोजीशंस को 99.05 के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इस ट्रेड को हमने स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड में ही प्लान किया था, जो कि इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का ये ट्रेड था। इस ट्रेड को देखिए ये जो ट्रेंड लगातार डाउन ही चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे जब इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का हाई ब्रेक हो रहा था उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इस जगह पे इस ग्रीन वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो कि 1:35:11 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। इसी ग्रीन वाले कैंडल में जब ये प्लान किया गया था तो वहां पे हमने अपने पोजीशंस को काफ़ी देर तक होल्ड करने की कोशिश करने की बजाय तुरंत ही स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर मोमेंटम होता तो देखिए ट्रेंड लाइन भी गया होता, लेकिन ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस के पास में जब आपको यहाँ पे अगर आप डोजी टाइप का कैंडल देखेंगे, इस बिगड़ी से शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल आप जब देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और पहले से ही मार्केट का ट्रेंड डाउन था, तो वहाँ पे अगर आप कॉल साइड में बैठ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क हाई हो जाता है। तो इस रेसिस्टेंस के पास में हमने अपने पोजीशंस को थोड़ा सा पेशेंसली नहीं होल्ड किया। दूसरी चीज़ ये कि बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम था वो नीचे की तरफ से आया, लेकिन फिर जो निफ्टी है, निफ्टी में ये बहुत ऊपर की तरफ से मोमेंटम शुरू हुआ, जिसकी वजह से हम इस ट्रेड को भी अवॉइड कर दिए। जो हमारा होल्डिंग टाइम था वो लगभग 2 मिनट 3 सेकंड का रहा। जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है उसको हमने 103.60 के रेट पर 2:34:24 पर हमने अपने पोजीशंस को 21,300 के पुट में प्लान किया था, जो कि हमने 109.25 के रेट पर 2:36:10 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, जो कि हमारा जो होल्डिंग टाइम था वह लगभग 1 मिनट 46 सेकंड का। इस ट्रेड के बारे में देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब मार्केट बहुत तेजी से हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट करने की कोशिश किया तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करता ही करता। तो जो हमारा जो कैंडल स्टिक के हिसाब से देखिए यहाँ पे एक तरीके से इवनिंग स्टार फॉर्मेशन था, और यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना हुआ था। तो ये जो 50% एरिया वैल्यू वाला जो हम लोग पहले ट्रेड करते थे तो उसी के हिसाब से था। यहाँ पे हमने इस ट्रेड को आज जब ये हाई यहाँ पे देखिए इसके पास में 22,080 के पास में 82 है, लेकिन 22,080 के पास में जब मार्केट पहुंचा उस दौरान यहाँ पे जब मार्केट बहुत तेजी से पहुंचा तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशन को तुरंत ही 103.60 के रेट पर 21,300 के पुट में शॉर्ट किया होता पोजीशन प्लान किया, जिसको हमने 109.25 के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जो कि 2:36:10 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा गिरावट दिखाया, इसके बाद ऊपर की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पे बहुत सारा उतार चढ़ाव आज मार्केट ने हमको दिखाया हुआ है। अब देखिए कल के लिए जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखिए अभी भी मैं ऐसा नहीं है कि बहुत ही अग्रेसिव बाइंग में बैठा हूँ, क्योंकि देखिए आवली टाइम फ्रेम के हिसाब से भले ही मार्केट बुलिश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी भी बुलिश ही रहने वाला है। तो देखिए अब मेरा जो सपोर्ट निकल के आया, क्योंकि अब ट्रेंड में देखिए 3 मिनट के हिसाब से जो कैंडलस्टिक के हिसाब से जो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वह सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वह लगभग निकल के आ रहा है इस जगह पे, ये निकल के आ रहा है 22,137 के पास में, और दूसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वह निकल के आ रहा है 21,997 के पास में। तो ये देखिए 2 सपोर्ट हमारे पास निकल के आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। अगर मार्केट 22,137 के नीचे आएगा तो काफ़ी अच्छा गिरावट फिर से हमको दिखा सकता है। यही है, अगर हम लोग डिसिप्लिन में रहेंगे तभी हमको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें शॉर्ट टर्म में कोई भी रिजल्ट देखने को मिले। देखिए अगर आप पेशेंसली अपने रूल्स को फॉलो करोगे तभी आपको रिजल्ट देखने को भी मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।